इस प्रॉब्लम में हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और इसकी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी जो कि 25 मिलीलीटर्स ऑफ 0.750 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे। तो अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पानी में डिसॉल्व है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में है, और इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 0.75 है, यानी कि ये 0.75 मोलर सोल्यूशन है, यानी कि हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद है HCl की 1 लीटर ऑफ वाटर में, यानी कि मोलैरिटी की डेफिनेशन यही होती है कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट डिसॉल्व इन दी लीटर्स ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास ये एक्चुअल इक्वेशन जो है हमें सबसे पहले ये चेक करना है, जैसे कि किसी भी स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम में हम करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये कैल्शियम 1 मौजूद है, राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास 1 कैल्शियम है। चलिए, ये इसका तो मामला सही हो गया। उसके बाद मैं कार्बन की बात करूंगा। कार्बन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है, दूसरी तरफ मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एटम है, ये भी ठीक है। अब यहां मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन मेरे पास हैं, और यहां मेरे पास 1 वाटर में है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो मेरे पास 3 ऑक्सीजन पूरे। और अब हाइड्रोजन पे आता हूं, तो हाइड्रोजन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ 1 है, और राइट हैंड साइड पर यहां मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल में 2 हैं। तो इसका मतलब है कि यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, ताकि इस तरफ भी मेरे पास 2 हाइड्रोजन हो जाए। और आखिर में मैं आऊंगा क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन को चेक कर लूं। क्लोरीन मेरे पास 2 हैं, क्योंकि 2 से मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूं। और राइट हैंड साइड पर अब मुझे चेक करना है कि ये राइट हैंड साइड पर यहां पर सिर्फ एक जगह पर क्लोरीन के 2 एटम हैं, लिहाजा अब मेरी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही कंडीशन में मेरे पास आ गए हैं। और अब हम मालूम करने चलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मास, जो 25 मिलीलीटर्स ऑफ 0.75 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सके। लेकिन स्टोइकियोमेट्री के प्रॉब्लम में हम हमेशा मास से डील करते हैं, और यहां पर जो भी चीज हमारे पास है वो वॉल्यूम की शक्ल में 25 मिलीलीटर्स ऑफ 0.75 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले मुझे इस सोल्यूशन की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन की मदद से मास या उसके मोल्स मालूम करने हैं जो कि इस सॉल्यूशन में मेरे पास मौजूद हैं। तो यहां पर अंदाजा हो रहा है कि आपको हर 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के से रिएक्शन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, और इसके नतीजे में हमें ये 3 प्रोडक्ट्स अलग अलग मिलती हैं। तो अब मैं इसका मास मालूम करने की कोशिश करता हूं। तो 25 मिलीलीटर्स ऑफ 0.750 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो 25 मिलीलीटर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.750 मोलर, M कैपिटल M का मतलब होता है मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब 2 मोल्स अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं यहां पर, जैसे कि मैंने इस इक्वेशन को सामने रखा है, तो और इसको हम एक्सप्रेस करने जा रहे हैं मोल्स पर लीटर में, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो मोल्स पर लीटर होती है। तो यहां मेरे पास है लीटर्स, सॉरी मैं इसको कैपिटल L ही लिखता हूं, लीटर्स पर मिलीलीटर। मैं अपने यूनिट्स को सही करना चाहता हूं, डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 मिलीलीटर जो है 1 लीटर का 1000वां हिस्सा होता है। सही। अब मैं इसको कंसंट्रेशन को एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट करना जा रहा हूं, और यानी कि मुझे मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मालूम करने हैं, जिनसे कि मेरा इस वक्त सामना है, जिनसे मेरा वास्ता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.750 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये डेफिनेशन है मोलर की, याद रखिएगा। तो ये मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर लीटर ऑफ 0.750 मोलर HCl। सही। यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे ये बता रहा है
कि मेरे पास सोल्यूशन जो है वो किस नौइयत का है और इसमें कितने मोल्स मेरे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं ये मिलीलीटर को मिलीलीटर से कैंसिल करूंगा और ये जो मेरे पास ये लीटर है बाकी बचेगा, बाकी ये 0.750 ऑफ मोलर ऑफ HCl, 0.750 मोलर HCl ये डिनोमिनेटर में मौजूद 0.750 से कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास जो चीज़ बचेगी आखिर में वो 0.750 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन HCl हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मैं कैंसिल आउट करूंगा, ये मैं इनको जा रहा हूं कैंसिल आउट करने के लिए, लीटर लीटर से कैंसिल होगा और ये 0.750 मोलर HCl भी कैंसिल होगा इस डिनोमिनेटर में मौजूद HCl से। ये डायमेंशन एनालिसिस में हम यही सब कुछ करते हैं, हम पहले भी कई एग्जांपल्स में ये करते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 25 टाइम्स इंटू 1/100 यानी कि 0.750 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी 100 नहीं था 1000 था। तो अब ये मेरे पास इतने मोल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक। यानी अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 25 इंटू 0.750 इंटू डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.01875। इसे मैं लिख देता हूं, ये हुआ जनाब 0.01875 की जगह मैं राउंड ऑफ करके इसको मैं 0.018 कर देता हूं, या मैं इसको 18, चलिए मैं एक 8 ऐड कर देता हूं, ये राउंड ऑफ करके 0.18। तो ये हो गए मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 25 मिलीलीटर्स ऑफ 0.750 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मेरे पास अगर 25 मिलीलीटर्स हैं तो इसका मतलब ये कि ये 0.0188 मोल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब मुझे इसका मास मालूम करना है ग्राम्स में, तो ये मेरे पास वही तरीका होगा। मैं एक बार फिर इसको मोल्स ऑफ HCl, ये मुझे इस पूरे रिएक्शन के लिए 2 मोल्स चाहिए, सही। तो ये 2 मोल्स का मतलब ये हुआ, याद रखिएगा मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूं, तो जिससे कि 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं और मेरे पास क्या है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा HCl के मोल्स, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये इससे डिवाइड हो जाएगा और अब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स चाहिए इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ये होगा 0.00937 0.00937। इसको मैं राउंड ऑफ करके 0.00938 कर सकता हूं। तो ये मैंने इसको राउंड ऑफ किया और ये आया मेरे पास इज इक्वल टू, मेरे पास है 0.00938 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मुझे चाहिए किसके साथ, इस 24 मिलीलीटर ऑफ 0.750 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ। तो अब जाहिर बात है कि आपको पता है कि जब हम मोलर मास हमारे पास आ गया उसे हम ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका करेंगे, हम यही करेंगे कि हम इसको ग्राम्स पर मोल से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम कैल्शियम कार्बोनेट की मास मालूम कर सकें ग्राम्स में। तो पीरियोडिक टेबल का आपको अगर याद हो, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं, 16 हर एक का एटॉमिक वेट होता है। तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स 3, तो 40 और 12 52, 16 या 48, 52 और 48 हो गए 100। यानी इसके हर एक मॉलिक्यूल का वेट जो है 100 एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी ये हो गया 100 ग्राम्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, वो 1 मोल यानी कि पर मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो होगा 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स पर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार फिर मैं डिमेंशनल एनालिसिस करूंगा, तो ये मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिनोमिनेटर वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके साथ ही मेरे पास जो चीज बचेगी वो होगी 100 इंटू 0.00938। इसी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं
100 से ये आया मेरे पास 0.9375, यानी राउंड ऑफ करने के बाद 0.938। तो मुझे इस रिएक्शन के लिए इस कंडीशन में मुझे चाहिए 0.938 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।